और हम लोगों ने ये तय कर दिया है इस सरकार ने कि अगले बार इस चुनाव के बाद अगले बार 5 वर्षों में आप लोगों को 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दोनों मिलेगा। बिहार में वोटिंग होने वाला है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सोच समझकर वोट दीजिए। धर्म के नाम पर वोट देना और कितना उससे फ़ायदा है, अगर ये सच है तो आप उन्हें जिताइए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले 20 सालों से क्या हो रहा है बिहार में और किस तरह से लाठीचार्ज हो रहा है, और जब भी आप सवाल उठाने के लिए आप पटना जाते हैं मुख्यमंत्री के पास, तो किस तरह से आपको लाठी मार के भगाया जाता है, आपने अभी हाल ही में देखा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी वोट का समय आता है तो कई नई पार्टी बनती है, तो नई पार्टी बन जाने से वो मुख्यमंत्री नहीं बन जाएगा। तो इसका याद रखिएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। नई पार्टी जब बनती है तो मुख्यमंत्री नहीं बन जाएगा, लेकिन उद्देश्य क्या है आप सबका? सरकार को बदलना या सरकार को वही सरकार को लाना, यही है ना उद्देश्य। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सोच समझकर वोट दीजिए, लेकिन ज़रूर वोट दीजिए। वोट देने से एक एक वोट से इंसान हार और जीत तय होता है। और रोज़गार के लिए अगर आप चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बदलाव चाहिए, अच्छी बात है, बदलना आपका अधिकार है, आप वोट देकर आप चेंज कर सकते हैं। 5 साल में एक बार मौका मिलता है आप सबको, लेकिन आपके पास आप देख रहे हैं कि एक ही इंसान को कई सालों से बिहार में आप जिता रहे हैं, है ना? जबकि 5 साल में एक बार मौका मिलता है। सच बताऊं, आप खुद जानते हैं दिल की बात कि आपका क्या फ़ायदा हो रहा है। पिछले 20 सालों में आपके बच्चे अलग अलग राज्यों में भटक रहे हैं, नौकरी के लिए प्रताड़ित भी हो रहे हैं। तो इसका भी ध्यान रखिए। पढ़ने के लिए आपके बिहार राज्य से अलग राज्यों में जाते हैं, तो कोई भी आजकल यूनिवर्सिटी, कितने बिहार में यूनिवर्सिटी बन गई, हॉस्पिटल हो गया, इलाज के लिए भी आपको दिल्ली आना पड़ रहा है, अलग अलग राज्यों में जाना पड़ रहा है, पढ़ने के लिए अलग राज्यों में जाना पड़ रहा है, कमाने के लिए अलग राज्यों में